इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, और अब इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द एक्सप्लेन्ड मैटर or chapter, you can ask me in the comment. I will surely to make a video on it and I will upload it on the YouTube channel. Okay, तो बात कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल कैसे होते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी फूड आइटम्स, मेकिंग मेडिसिन, कीपिंग द एनवायरमेंटल क्लीन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन रिसर्च। अब फॉर एग्जांपल पे आ जाते हैं, और ये सब आपने घरों में कुछ चीजें देखी भी होंगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कैसे कैसे होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही, कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, सब खाते हैं, ईस्ट की मदद से फर्मेंट होती है। प्रोडक्शन ऑफ बियर, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जो वॉशरूम को क्लीन करने में यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स यानी कि जो मसल्स बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लेते हैं और कई स्पोर्ट्समैन लेते हैं। हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि गंदे पानी को साफ करने के लिए। यूज इन इंसेक्टिसाइड्स प्लांट्स पे लगे कीड़ों को मारने के लिए, इन्फेक्शन को मारने के लिए। हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कि उसकी प्लांट की ग्रोथ हो, है ना। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीवायरल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च में भी काम आता है। तो एक्सप्लेनेशन से पहले आप एक बार लिख लीजिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स में और बियर प्रोडक्शन में, अल्कोहलिक ड्रिंक में कैसे हम लोग जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से प्रोसेस करते हैं। तो जो मेन प्रोसेस इन सारों में लगभग हो रहा है 50% में, जैसे ब्रेड मेकिंग में, डेयरी प्रोडक्ट में, बियर में, अल्कोहल में, ठीक है, सीवेज में, इंक्रीजिंग ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में, ठीक है, यहाँ पे अधिकतर में पहला हो रहा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, दूसरा हो रहा है फर्मेंटेशन। क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन यानी ये सड़ान हो रही है, बैक्टीरिया जो है अपनी गैसेस पैदा कर रहा है और वो चीज फूल रही है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, पहला है डेयरी प्रोडक्ट में दही, सबने देखा है बनते हुए। दही कैसे बनता है? दही में हम बैक्टीरिया डालते हैं, दही जो होता है वो दूध का जो पार्टिकल होता है वो ठोस हो जाता है, पानी सेपरेट हो जाता है और दही थोड़ा खट्टा हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया। ठीक है, उसी दही को अगर हम फूड में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रोटी बनाने में या किसी चीज को फर्मेंट करने में, तो क्या होता है कि वहीं पे वो भी चीज फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो भी चीज में बैक्टीरिया गलाना शुरू कर देता है। डेयरी प्रोडक्ट थक देख लीजिए, हमें पनीर खट्टा करना है तो हमें पहले दूध फाड़ना है। दूध कैसे फाड़ोगे? विनेगर डालो या नींबू डालो हल्का सा, वहां दूध फट जाता है। वो सब जितने भी प्रोसेस हैं दैट आर ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगस। अब चलते हैं ब्रेड मेकिंग में। ब्रेड मेकिंग में क्या है, जब तक आप यीस्ट नहीं डालते तब तक वो रोटी फूलना नहीं शुरू होती। ठीक है, और ब्रेड में मैं सिंपल ब्रेड वाली बात नहीं बता रहा जो बेक होती है। आप भटूरे भी बनाते हो, उसमें भी आप ईस्ट डालते हो, ईस्ट नहीं डालते तो दही डालते हो। दही भी वही काम कर रहा है जो ईस्ट कर रहा है, बैक्टीरिया पैदा कर रहा है, उस चीज को फुला रहा है। चलो ये तो बैक्टीरिया है। कई लोग आपकी तंदूरी रोटी खाते हैं जो आपकी बेक होती है भट्टी में। तंदूरी रोटी का केस क्या है? तंदूरी रोटी में क्या है, पहले हमने बैक्टीरिया को मिला दिया, बैक्टीरिया के बाद उसको हमने बेक करा। बेक करने तक जो होती है वो रोटी की जो लोई होती है वो बहुत फूल जाती है, जिसकी वजह से फ्लफी हो जाती है। अगर आप उसमें हाथ भी दबाओ तो वो दोबारा से वैसी की वैसी स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी बेक होती है। ब्रेड की खासियत कैसे पता चलती है कि उसके अंदर यीस्ट है या दही है या बैक्टीरिया है?
जिसकी वजह से फंगस की वजह से वो जिसकी वजह से उसमें एयर बबल्स बने। आप ब्रेड को फाड़ोगे तो उसके अंदर गैसेस के स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल स्पेसियस होगी, उससे क्या पता चलता है, इट इज वेरी गुड फर्मेंटेड। ठीक है, अब आते हैं बियर में। बियर में भी फर्मेंटेशन होता है, मोल्डिंग होती है। ठीक है, आपने ज्वार ले लिया या वीट ले लिया या राइस ले लिया, जब उसमें मोल्ड आ गए, उस मोल्ड के बाद उसे फर्मेंट कर लिया, फर्मेंट के बाद उस पर बियर बना लिया, वाइन बना लिया, अल्कोहल बना ली, वो सालों में फर्मेंटेशन है। एंजाइम्स ब्रेकिंग ड्यू टू द ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, उसके छोटे छोटे वो जो पार्ट्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बिटवीन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। सीवेज ट्रीटमेंट, ये तो टोटली बायोलॉजिकल होता है, ये तो टोटल ही बायोलॉजिकल होता है। इसमें भी सेम केसेस हैं। जब पानी जो है हमने ट्रीटमेंट में डाल दिया जहां से वो साफ हो रहा, उससे पहले उस पानी में हम बैक्टीरिया डालते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो जीवित प्राणी है या मरे हुए डेड और डिकेंगे वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए। ब्रेक डाउन शुरू हो जाए, डिकेइंग शुरू हो जाएगी, तो पानी का जो बैक्टीरिया जो लेवल है गंदगी वो कम हो जाएगी, वो नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएगा। सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होगा, वो पानी जो है साफ तरीके से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। और इसलिए आप देखेंगे कोरोना वायरस भले ही चल रहा है, मगर आप देखेंगे पॉल्यूशन लेवल कितना कम हो गया है, कितनी नदियां जो है आज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। एंड रीजन जो है वो सिर्फ यही है कि अब अर्थ को अपने आप को रिपेयर करने का टाइम मिल रहा है। उस रिपेयरिंग में बैक्टीरिया, फंगस, ये सब बहुत काम आ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ फर्टिलिटी, ये थोड़ा सा वाइड क्योंकि डायरेक्ट फर्टिलिटी तो बढ़ नहीं सकती, मैन्योर के द्वारा फर्टिलिटी बढ़ती है ना। मगर आप कभी ध्यान दीजिएगा, जब हम मैन्योर बनाते हैं और अगर अपने घर पे बनाए, किस पे बनाए, घर पे बनाए, तो कई मैन्योर मेकर, फर्टिलाइजर मेकर क्या होते हैं, वो दही का पानी डाल देते हैं उसके अंदर। उसका रीजन ये नहीं है कि उससे कोई मदद हो रही है, उससे बहुत ज्यादा मदद हो रही है। हो क्या रहा है कि वो जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ मैन्योर मेकिंग है, वो तेज हो जाता है। जो चीज 1 साल में हो रही थी वही चीज 6 महीने में ग्रैंड हो जाती है। जस्ट हाफ अ टाइम इज बीन रिड्यूस्ड इन द मेकिंग ऑफ मैन्योर। फर्टिलाइजर बनाने में आधा टाइम कम हो जाता है, सिर्फ दही का पानी रेगुलर बेसिस पे डालने की वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो अपना प्रोसेस तेज कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ मटीरियल, ब्रेक डाउन ऑफ फर्टिलाइजर, ब्रेक डाउन ऑफ मैन्योर, ब्रेक डाउन ऑफ लीव्स एंड अदर थिंग्स, वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से मैन्योर जल्दी बनता है। विटामिन, कई बैक्टीरिया ऐसे होंगे, मैंने पहले भी पढ़ाया था, विटामिन जो होता है आपका बैक्टीरिया जो होता है, विटामिन 11, विटामिन 12, विटामिन के, कई टाइप के विटामिन को प्रोड्यूस करता है। और इसीलिए आप देखते हो दही को जब हम खा लेते हैं तो हमारा पेट जो है थोड़ा स्वस्थ महसूस करता है। रीजन क्या होता है, जो वो बैक्टीरिया होता है वो ऐसे एंजाइम्स पैदा करता है जो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज बहुत जरूरी है। आपको पता है वैक्सीन कैसे बनती है, वैक्सीन जब भी बनती है जब उसकी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। एंटीबॉडीज कैसे क्रिएट होती है, एक मरा हुआ बैक्टीरिया शरीर में छोड़ दिया जाता है या मरा हुआ वायरस उस शरीर में छोड़ दिया जाता है। जब मरा हुआ वायरस हमारे शरीर में छोड़ दिया गया तो अब जितने भी व्हाइट ब्लड सेल है, जितना भी हमारा शरीर है उस पर एक्टिव हो जाता है, उससे लड़ने की प्रोसेस को उससे सिखाया जाता है, धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए 1 वीक तक और 3 या कम से कम 3 दिन तक हमें फीवर भी चढ़ता है वैक्सीन के बाद। रीजन यही है कि हमारा बॉडी उस टाइम फाइट करना सीख रहा है और हमारा शरीर जो है वो कामयाब हो जाता है और ताकतवर बन जाता है। रीजन क्या है, एंटीबॉडीज ऑफ क्रिएशन। और कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, है ना। बायोटेक्नोलॉजिकल रीजन, वैक्सीन क्या है, बायोलॉजी से बनती है, वायरसेस क्या है, वैक्सीन क्या है, ये सब बायोलॉजिकल रिसर्च में काम आती है। याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हार्मफुल हैं मगर उतने ही उनमें कुछ गुड क्वालिटीज भी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए हेल्पफुल है। मगर ये याद रखिएगा कि नॉर्मल तौर पे जानवरों का वायरस इंसानों में ट्रांसफर नहीं होता। इट इज रियरली हैपन इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर। शायद कहीं किसी जगह दुर्घटना ऐसी घट जाए जहां हो जाता, जैसे इस बार हुआ, एपिडेमिक हुई कोरोना वायरस की, जहां पे जो वायरस जो बैट्स में पाया जाता था वो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो गया, जबकि हो नहीं सकता था, बट हो गया फिर भी। सो रिमेंबर दैट वेरी वेल, टू बी
species to be far from animals which have diseases, to be protective toward yourself. आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और प्रॉपर टाइम पे नहाएं, जिसकी वजह से जो वायरस और बैक्टीरिया आपके शरीर पे जमा है वो धुल जाए। ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन अगर आपने ना लिखा हो। थैंक। इससे पहले हमने पढ़ाया था यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी से रिलेटेड है फर्मेंटेशन और एंटीबॉडीज। उसके बाद हम पढ़ाएंगे हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले पढ़ लेते हैं। Fermentation is a metabolic process in which an organism converts a carbohydrate such as starch or a sugar into an alcohol or acid or a curd. Bacteria perform fermentation converting carbohydrates into lactic acid. और जो पढ़ाई होती है फर्मेंटेशन की, द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज zymology. So what is the fermentation study? The study of fermentation is known as zymology. Antibodies पढ़ लेते हैं। Antibodies also called immunoglobulin are protective protein produced by the immune system in response to the presence of a foreign substance called an antigen. Antibodies recognize and latches onto antigen in order to remove them from our bodies, including foreign organism or toxic material. अब पढ़ लेते हैं harmfulness of microorganism. Microorganisms are useful as well as harmful also. पहला point, some microorganisms are pathogens which causes diseases to human, animals or plant. Bacteria and fungi are well known to cause food spoilage and make them unfit for eating. Microorganisms like bacteria, virus, fungi causes diseases like cholera, corona, skin rashes and malaria. So first of all, please write them down. उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं समझा देता हूँ फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन जो होता है वो या तो होता है यीस्ट के द्वारा, फंगस के द्वारा, या होता है बैक्टीरिया के द्वारा। इस फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंगस होती है वो एक टाइप की गैस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर के मेटाबॉलिज्म जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू कर देते हैं, और बैक्टीरिया और फंगस जो है वो एक गैस अपने अंदर से लीक आउट करती है, जिसकी वजह से वो चीज़ फूलने लगती है। अब इसका देखिए बहुत बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने रोटी जो थी वो बनाई, उसको खमीरा करा, खमीरे करने को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जो कि आपके भटूरों में भी होता है, ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में भी होता है, डोनट मेकिंग प्रोसेस में भी होता है, केक मेकिंग प्रोसेस में भी होता है, कुल मिला के सारे बेकिंग प्रोसेस में होता है। प्लस फर्टिलाइजर बनाने में फर्मेंटेशन का इस्तेमाल होता है, दही बनाने में फर्मेंटेशन का इस्तेमाल होता है। सारी कंडीशंस में क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है उन शुगर कंटेंट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें खमीरापन आता है और खट्टापन आता है। ठीक है, एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज नॉट हार्मफुल। दीज बैक्टीरिया आर गुड फॉर हेल्थ। सेकेंड है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होते हैं वो इम्यूनाइजेशन में काम आते हैं, हमारे बॉडी को इम्यून करते हैं फ्रॉम आउटर डिजीजेस। होता क्या है, डेड बैक्टीरिया को वैक्सीनेशन के तौर पे या किसी मेडिसिन के तौर पे हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, हमारा शरीर के वाइट ब्लड सेल उससे फाइट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर एक इम्यून सिस्टम बिल्डअप करते हैं कि हम इसे मार सकते हैं, उससे लड़ाई करने का तरीका सीखते हैं। क्योंकि वो पहले से डेड होता है तो वो कोई हार्मनेस हमें नहीं पहुंचा सकता है, मगर वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और स्ट्रॉन्ग कैसे करता है, एंटीबॉडीज को बना के। अधिकतर जितनी भी वायरल डिजीजेस होती है, जब आप लोगों को फ्लू हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो हमें एंटीबॉडीज मेडिसिन में देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नुकसान है वो ये है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैथोजेंस। पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को ले जाते हैं, जैसे कि मच्छर।
मच्छर एक को काटा, वहां से डेंगू लेके दूसरे आदमी को काटा, उसे भी डेंगू हो गया। तो ये क्या हो गए, पैथोजन हो गए। कोरियर सर्विस हो गई, कोरियर हो गए फ्रॉम वन, जो ले जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये डिजीज करते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट। और देखिए लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, मगर इससे पहले समझाया था कि बैक्टीरिया को भी वायरस इफेक्ट करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर देते हैं। जैसे वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया पे भी अटैक करता है। बैक्टीरिया एंड फंगी आर वेल नोन टू कॉज फूड स्पॉइलेज। और ये क्या है, खानों को भी सड़ाती हैं। जब खाना, फॉर एग्जांपल ब्रेड पे मोल्ड आ जाता है, फंगस आ जाती है, सड़ान है। और ये दोनों कंडीशन जब होती हैं जब ये डेड और डिकेइंग होती है। डेड और डिकेइंग पे फंगस और बैक्टीरिया जल्दी इफेक्ट करते हैं। अगर आप इन्हें हाई टेम्परेचर या लोएस्ट टेम्परेचर पे रखते हैं, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इन पे इफेक्ट नहीं आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड वायरस एंड फंगी, ये डिजीजेस कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, कोरोना एक्सेट्रा।